Good afternoon, students. This is Dr. Imran Khan, Department of Psychology, DAV Postgraduate College, Siwan. Today, we will discuss about the nature and characteristics of leadership. But the first part of the lecture will cover the definition of leadership. For your convenience, I will talk in Hindi. लीडरशिप मतलब नेतृत्व की कई परिभाषाएं उपलब्ध हैं। काफ़ी लंबे समय से मनोवैज्ञानिकों ने और विशेषकर समाज मनोवैज्ञानिकों ने इसे परिभाषित करने का प्रयास किया। भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने नेतृत्व को अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित करने का प्रयास किया और बहुत सी परिभाषाओं का संक्षिप्त और सूक्ष्म विश्लेषण करने के बाद स्टॉकडिल ने इसे 4 कैटेगरी में बांटा। वो 4 कैटेगरी इस प्रकार हैं। डिफिनेशंस बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, definition based on group characteristics, definitions based on effective behavior characteristics, definition based on interpersonal influence. Definition based on individual characteristics. This group of definitions mainly emphasize upon the basic abilities and skills of the individual, whereby he or she influences or modifies the ideas, attitudes, and action tendencies of others. A number of social psychologists shows adherence to this approach of leadership. Hodge and Johnson, 1970, Dwivedi, 1979, have defined leadership focusing on individual characteristics of the person in emerging as a leader. According to Dwivedi, leadership is fundamentally the ability to form and mold the attitudes and behaviors of others. And Lindgren, 1978, also defined leadership as a leader is a group member who influences other persons to behave in ways he/she prefers more than they influence him or her. For your kind convenience, I will explain it in Hindi. इस वर्ग की परिभाषा में मुक्त इस बात पर बल दिया गया है, इस बात पर जोर दिया गया है कि व्यक्ति की योग्यता और उसकी कुशलता, यही दोनों चीज़ है जो उसे ग्रुप में औरों से ऊपर ले जाता है और ग्रुप के बाकी मेंबर पर अपना इतना प्रभाव वो डालता है कि उसे बाकी के सदस्य अपना नेता चुन लेते हैं, नेता मान लेते हैं। और इस तथ्य के सपोर्ट में हॉज एंड जॉनसन, द्विवेदी वगैरह का डिफिनेशंस आया। उन लोगों ने ये बात माना कि हाँ ऐसा होता है। और द्विवेदी ने तो स्पष्ट कहा कि लीडरशिप is fundamentally the ability to form and mold the attitudes and behaviors of other individuals. यानी आप दूसरों के व्यवहार को और दूसरों के विचारधारा को, दूसरों के एटीट्यूड्स को यदि आप बदल सकते हैं, एक दूसरी दिशा प्रदान कर सकते हैं, तो आपको वो समूह एक लीडर के रूप में मान लेता है।
दूसरे समूह की परिभाषा इस बात पर बल देती है कि दिस ग्रुप इस बात पर बल देती है कि वो व्यक्ति एक केंद्रीय व्यक्तित्व के रूप में, केंद्रीय व्यक्ति के रूप में उभरता है जो ग्रुप के बाकी सदस्यों पर अपना अधिक से अधिक प्रभाव डालने में सक्षम होता है। इसको इस तरह से कहा जा सकता है, क्रेचफील्ड एंड बेलेकी ने कहा है कि लीडर मस्ट बी परसीव्ड बाय फॉलोवर्स एज वन ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस एंड बेटर देन मोस्ट ऑफ अस। यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने की है इस क्लास के डिफिनेशंस में कि लीडर खुद को इम्पोज नहीं करता है, बाहर से नहीं आता है, बल्कि ग्रुप के मेंबर उसको अपना नेता मान लेते हैं, किसी फोर्स की वजह से नहीं, किसी डर की वजह से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति में इतनी योग्यता होती है कि उस व्यक्ति को बाकी के मेंबर या बाकी के सदस्य अपना नेता मान लेते हैं बाय हार्ट, नॉट टू शो बट willingly and internally they accept a particular person as a leader, but leader must be some good qualities, some qualities to influence the other persons. Sheriff 1956, Blackmar 1911 also supported this view of definitions. Definition based on effective behavioral skills. This group of definitions mainly manifest the process by which a person influences other persons by his or her behavioral skills to the extent that other person or group of persons accept that person as a leader of the group. Raver 1978, leader is anyone who holds a position of dominance, authority or influence in a group. इस क्लास के डिफिनेशन में एक बात थोड़ा बाकी के डिफिनेशन से अलग है, वो ये है कि यहाँ पर वो लीडर एक्सेप्टेड नहीं है ग्रुप से, इस सेंस में कि वो इमर्ज करता फ्रॉम द ग्रुप, बट हेयर द मेन डिफरेंस, यहाँ मेन डिफरेंस ये है कि ये एक अथॉरिटी है जो इम्पोज्ड किया जाता है, एक फॉर्मल लीडर है, इज़ नॉट ए इनफॉर्मल लीडर। इसको एक अथॉरिटी, एक वैधानिक रूप से इसे ग्रुप का लीडर बनाया जाता है, एक पोजीशन ये होल्ड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी संस्था का हेड जब कोई होता है तो वो एक अथॉरिटी होता है उसके पास, ग्रुप उसे ना मानते हुए भी मानता है, कंप्लाई करता है, बाहर से मानता है। और चौथे क्लास का डिफिनेशन जो है वो ये है, डिफिनेशन बेस्ड ऑन इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस। दिस ग्रुप ऑफ डिफिनेशन स्टेट दैट ए पर्सन यानी लीडर एक्सर्ट ग्रेटर इन्फ्लुएंस अपॉन अदर पर्सन, यानी दूसरे लोगों पर जब कोई व्यक्ति दूसरों पर अधिक अपना प्रभाव डालता है, यानी औरों से ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति अपना प्रभाव डालने में सक्षम होता है दूसरों पर, तो वो व्यक्ति जिसका अधिक इम्प्रेशन पड़ता है, जिसका अधिक प्रभाव पड़ता है, वो एक लीडर के रूप में उभरता है। और ऐसा तब होता है जब इंटरपर्सनल इंटरेक्शन होता है। टेनेनबॉम एट अल 1959 ने इसे डिफाइन किया है और उनके शब्दों में हम कह सकते हैं कि लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर इंडिविजुअल्स टू मोबिलाइज एंड डायरेक्ट देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स सर्टेन गोल्स एंड टू अकॉम्प्लिश दीज गोल्स थ्रू देम। यानी लीडरशिप एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। किस चीज़ की प्रक्रिया है? तो ये प्रक्रिया है किसी को प्रभावित करने की। और किस लिए प्रभावित किया जाए? ताकि जो भी रिसोर्सेस है उससे मोबिलाइज़ किया जाए। और मोबिलाइज़ किस लिए किया जाए? टू अचीव सम सर्टेन गोल्स ऑफ द ग्रुप्स, और ऐसा करके ग्रुप्स के गोल को अचीव किया जाए।
यदि ग्रुप अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाता है तो वो व्यक्ति जो ऐसा करवाने के लिए इंस्ट्रूमेंटल था, सहायक था, वो एक नेता के रूप में उभरेगा और ग्रुप उसे अपना प्रमुख मान लेता है। जहाँ तक चारों परिभाषा का विश्लेषण करने पर एक बात उभर कर आती है जिसे स्टॉकडेल और फीडलर वगैरह भी मानते हैं, जिन्होंने काफ़ी अध्ययन किया है लीडरशिप के क्षेत्र में और कई तरह की विचारधाराओं का एक संयुक्त मंथन किया। उन लोग का ये मानना है कि लीडरशिप इज़ ए टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस इस सेंस में वो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना इम्प्रेस करता है तो दूसरा व्यक्ति भी उस व्यक्ति को इम्प्रेस करता है, यानी इज़ ए इंट्रैक्शनल प्रोसेस। लेकिन जो व्यक्ति बाकी के सदस्यों पर अधिक प्रभाव डालने में सक्षम होता है वो उस ग्रुप का लीडर उभरता है और बाकी अनुयायी स्वतः बन जाते हैं, स्वतः कहलाते हैं। अतः ये कह सकते हैं कि लीडरशिप एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है, ये जो निरंतर चलता रहता है। समय अभाव के कारण बाकी का जो अंश है वो मैं अगले क्लास में डिस्कस करूँगा। वो बाकी का अंश होगा कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट अप्रोच फॉर द इमर्जेंस ऑफ लीडरशिप। थैंक यू।